इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटीग्रेशन के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट हो रखे हैं, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर से आपको लेक्चर नंबर 1 से लेकर फ्यूचर में जितने भी आने वाली वीडियोस हैं सभी वीडियोस का जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है आप सभी को वहाँ पर से फॉर्मेट वाइज मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एंड टिल देन जब तक ये वीडियोस आएंगी, ठीक है, चैनल पर। और यहाँ पर उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 4 पर हैं और आज भी हम अगेन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया। यहाँ पर है हमारे पास i इज इक्वल टू 0 to π/2 x sin x cos x डिवाइड बाय साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x एंड यहाँ पर है हमारे पास dx। तो हमें यहाँ पर i की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो 0 to π/2 सबसे पहले हमारा मेन मोटो होना चाहिए कि इस वाले जो x है ना, इसको यहाँ पर से हमें गायब करना पड़ेगा। गायब करने के लिए हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी है, वो है हमारे पास किंग्स प्रॉपर्टी। x को हम रिप्लेस कर रहे हैं π/2 प्लस 0 माइनस एक्स से, ठीक है। तो हमारे पास x क्या हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स। तो मतलब हम x को रिप्लेस कर रहे हैं इस पूरी क्वांटिटी से, ठीक है। तो x को रिप्लेस करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास π/2 माइनस एक्स, और साइन π/2 माइनस एक्स इज नथिंग बट कॉज एक्स एंड कॉस π/2 माइनस एक्स इज नथिंग बट साइन एक्स। और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास कॉस की पावर 4x एंड ये हो जाएगा मेरे पास साइन की पावर 4x एंड बगल में हमारे पास dx। तो यहाँ पर इस वाले π/2 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से मिल रहा होगा, ये π/2 हमारे पास बाहर आ जाएगा एंड साइन एक्स इंटू कॉज एक्स डिवाइड बाय साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x एंड ऐसे ही हमारे पास माइनस का x साइन एक्स कॉज एक्स डिवाइड बाय साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx एंड लिमिट है 0 to π/2। अब ये वाली जो क्वांटिटी है ये एग्जैक्टली आई की तरह है, तो मतलब मैं इसको माइनस आई लिख सकता हूँ। और माइनस आई, इस पूरी क्वांटिटी को अगर मैं माइनस आई लिख सकता हूँ तो इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लाता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास क्या, इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लाया तो ये हो गया मेरे पास आई प्लस आई, जो कि होता है मेरे पास 2i। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू π/2 0 to π/2 एंड ऊपर है मेरे पास साइन एक्स कॉज एक्स और नीचे है मेरे पास साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। यहाँ पर हाथों हाथ हम एक और काम करना चाहते हैं। क्या काम करना चाहते हैं कि यहाँ पर ना मैं कॉस की पावर 4x से ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने ये काम किया तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ किस प्रकार का बनेगा, ऊपर बनेगा हमारे पास ये एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, यहाँ पर साइन बाय कॉस और मल्टीप्लाई में बच जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स, तो उसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स। एग्जैक्टली यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास tan की पावर 4x प्लस में 1, ठीक है। तो यहाँ पर से i इज इक्वल टू π/4, इसका जो कोफिशिएंट 2 था इसको मैं नीचे लिया है एंड अगेन 0 to π/2, यहाँ पर है हमारे पास tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और इसका डिनोमिनेटर में हो गया मेरे पास tan की पावर 4x प्लस में 1 dx। अब यहाँ पर से पूरी दुनिया को दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ऊपर है डिफ्रेंशिएशन किसका, tan x का डिफ्रेंशिएशन लिखा हुआ है। तो हम t किसको मानेंगे, tan x को। tan x को जैसे ही मैंने t माना इसको dt बाय dx कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड एंड दिस इज आवर सेक स्क्वायर एक्स। dt इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx। तो मतलब मैं सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ। तो dt एंड tan x को हमने मान लिया t, इसके डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस tan t की पावर 4, क्योंकि tan की पावर 4x है एंड लिमिट देख लेते हैं, 0 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, π/2 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा एंड दिस इज आवर π/4 इज इक्वल टू आई। आई इज इक्वल टू π/4 0 टू इन्फिनिटी t और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर एंड दिस इज आवर dt।
अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसे मैंने क्यों किया अभी आपको पता लग जाएगा। ये है मेरे पास π/8 एंड यहाँ पर हम लिमिट अभी लिखेंगे, यहाँ पर 2t dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो टी स्क्वायर है इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, इसको अगर मैं u मान लेता हूँ तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पे मुझे मिलेगा 2t इज इक्वल टू du/dt। dt को इधर भेजते हैं तो ये मिल रहा होगा मेरे पास 2t dt इज इक्वल टू du। ठीक है, तो मतलब i इज इक्वल टू π/8, लिमिट पुट करते हैं, 0 का 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी का हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, और ये हो गया मेरे पास du और ये हो गया 1 प्लस u स्क्वायर। अब हमारे पास लिमिट पुट करने की बारी है और ये किसका इंटीग्रेशन होता है, ये होता है मेरे पास tan इनवर्स u का। लिमिट पुट करेंगे फटाफट, यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास π/8 एंड इन्फिनिटी पुट किया तो tan इनवर्स इन्फिनिटी इज π/2 एंड tan इनवर्स 0 इज 0। i इज इक्वल टू π/8 इंटू π/2 माइनस 0, तो ये हो गया मेरे पास π/8 इंटू में π/2, तो π²/16 हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा π²/16। ये होगी मेरे पास i की वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास पाई है। ठीक है, दिस इज आवर पाई। ठीक है, i इज इक्वल टू π²/16, तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपसे ये वाला जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको i मानेंगे, किंग्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर x को रिप्लेस कर रहे होंगे π/2 माइनस एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा मेरे पास cos ऑफ π/2 माइनस एक्स। यहाँ पर हमने किंग्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया और x को रिप्लेस कर रहा हूँ, इन दोनों का एडिशन माइनस एक्स, यानी कि π/2 माइनस एक्स। ठीक है, तो अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस कॉज ऑफ π/2 माइनस एक्स प्लस साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स एंड dx। i इज इक्वल टू 0 टू π/2, ये हो जाएगा मेरे पास साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। अब पूरी दुनिया जानती है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी आई है, ये भी आई है, i 2i, और ये हो गया मेरे पास 0 से लेकर π/2 लिमिट एंड इसका जो डिनोमिनेटर है और इसका जो डिनोमिनेटर है वो एग्जैक्टली सेम है, तो इसका जो नोमिनेटर और अगले वाले का जो नोमिनेटर है वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एग्जैक्टली ऐड हो जाएंगे, cos x प्लस साइन एक्स dx। अब इसके बाद जो है ना बच्चे इस वाले क्वेश्चन को कर नहीं पाते। ठीक है, यहाँ पर तो सारी प्रॉपर्टी लग गई, यहाँ तक सारे बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे बच्चे जो है ना इस वाले क्वेश्चन में अटक जाते हैं, बट इस क्वेश्चन में एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको इसके आगे अब ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस इसका जो डिनोमिनेटर जैसा है, जैसा देश वैसा वेश। ठीक है, तो यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में हमें क्या दिख रहा है, प्लस में 1 दिख रहा है cos x प्लस साइन एक्स के साथ, तो एग्जैक्टली हमें ऊपर भी यही करना होगा, यहाँ पर प्लस में 1 कर देते हैं एंड एक बार माइनस में 1 कर देंगे, ताकि ये कट पिटा के एग्जैक्टली ओरिजिनल वाली पोजीशन में आ जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, जैसा देश वैसा वेश, तो मतलब यहाँ पर जैसा इसका डिनोमिनेटर है वैसे ही हम इसको डिनोमिनेटर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर +1 कर दिया, -1 कर दिया, ऐसे होगा क्या, ऐसे यहाँ पर हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होता हुआ दिख रहा होगा। कैसे, यहाँ पर 1 प्लस कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, 1 प्लस कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, दोनों का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है एग्जैक्टली सेम हो गया। तो यहाँ पर इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ इस प्रकार से, एंड माइनस में
dx, माइनस में 1 था, 1 से dx की मल्टीप्लाई हो गई, और ये हो गया मेरे पास 1 प्लस कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, 0 से लेकर π/2। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली जो पूरी क्वांटिटी है ये कट के क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 इंटू डी एक्स, ये तो हो जाएगा हमारे पास dx माइनस में, और ये 0 से लेकर π/2 dx, और 1 प्लस कॉज एक्स की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2, और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, और प्लस में साइन एक्स की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स टेन x/2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर, बस इसको हाफ एंगल में ब्रेक किया और इसकी हाफ एंगल वाली आइडेंटिटी लगाई है। ठीक है, और यहाँ पर 2i इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास इसका इंटीग्रेशन x, इसमें लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेकर π/2, तो यहाँ पर मिल जाएगा मेरे पास π/2 माइनस में ये पूरा इंटीग्रल 0 से लेकर π/2। अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो इस वाले 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा मेरे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे x/2 आ गया क्योंकि हाफ एंगल हमने ब्रेक किया है, एंड इसी के साथ dx, और इसका डिनोमिनेटर बन रहा होगा 1 की जगह पे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो गया तो मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, एंड प्लस में 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2, प्लस में 2 टाइम्स टेन x/2। अब सभी को दिख रहा होगा कि जो टेन स्क्वायर x/2 है ये हमारे पास क्या हो रहा है, कट रहा है माइनस प्लस का, एंड 1 प्लस 1 2 होता है। ठीक है, प्लस में 2 टेन x/2 dx सेक स्क्वायर x/2, 0 से लेकर π/2 माइनस π/2 इज इक्वल टू 2i। अब यहाँ पर से मैं इसके डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे ही मैंने इसमें से 2 कॉमन लिया इस पूरे में से, तो ये बच जाएगा मेरे पास 1 प्लस टेन x/2। ठीक है, तो इस वाले 2 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस 1/2, ये वाला 2 मैंने बाहर निकाल लिया, 0 से लेकर π/2 सेक स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस टेन x/2 dx। अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसको हम t मानते हैं, तो ऊपर हमारे पास क्या बैठा है, इसका डिफ्रेंशिएशन बैठा है, तो लेट साइड में करते हैं, लेट 1 प्लस टेन x/2 इज इक्वल टू, इसको मैं मान लेता हूँ t, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास मिल रहा होगा सेक स्क्वायर x/2, और इसका जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट है x/2 का कोफिशिएंट है 1/2, तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू dt/dx। तो मतलब यहाँ पर 1/2 सेक स्क्वायर x/2 एंड dx इज नथिंग बट आवर dt। तो ऊपर हो गया मेरे पास dt अपॉन, नीचे हो गया मेरे पास t, ये पूरा t, एंड 0 पुट किया तो यहाँ पर जैसे ही 0 पुट करेंगे तो t की लोअर लिमिट मिल रही होगी 1, एंड जैसे हमने π/2 पुट किया तो ये हो गया मेरे पास π/4, एंड π/4 हमारे पास क्या होता है 1, 1 प्लस 1 2, माइनस में π/2 इज इक्वल टू 2i। इसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास क्या, लॉग t, लॉग मॉड में t 1 से लेकर 2, माइनस में ये हो गया मेरे पास π/2 इज इक्वल टू 2i। लिमिट वगैरह पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या मिल रहा होगा, log 2 मिल रहा होगा, log 2 माइनस log 1, log 1 के लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कितना होता है, 0 होता है, माइनस में π/2, और ये वाला 2 भी नीचे में मर्ज कर देते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास 4, और ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू आई, और हमें यहाँ पर i की वैल्यू बतानी थी, तो ये हो गया मेरे पास क्या, i की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया मेरे पास i की वैल्यू π/4 माइनस 1/2 log 2। तो यहाँ पर बढ़िया स्टेप क्या था कि यहाँ पर हमें
-1 और +1 ऐड करना था। अब यहाँ पर जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है ना, ये है तो बहुत सिंपल, बट जब ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों की नज़रों के सामने आता है ना पहली बार, तो वो ये 2 की पावर, ये जो साइन की पावर 2n है ना, इसको देख के डर जाते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है साइन की पावर 2nx। ठीक है, तो यहाँ पर इससे डरने की या घबराने की कोई बात नहीं है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन x इसकी पावर 2 एंड अगेन इसकी पावर n। ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके इसकी पावर 2n लिखी गई है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इसकी पावर n। और यहाँ पर जो n है, यहाँ पर जो n है ये आपके पास कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे हमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसकी जो पावर है वो यहाँ पर क्या है 2 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको मैं सबसे पहले आई मान ले रहा हूँ। ठीक है, इस वाले एक्स को गायब करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर किंग्स प्रॉपर्टी लगाता हूँ, यानी कि इन दोनों का एडिशन -x, यानी कि 2π + 0 -x, 2π -x आ जाएगा। तो मतलब 0 to 2π, x यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 2π - x साइन 2n, x यहाँ पे रिप्लेस करना है 2π - x, और अपॉन में हो जाएगा साइन की पावर 2n एंड 2π - x प्लस में कॉस की पावर 2n एंड 2π - x इज इक्वल टू π²। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, अभी इसको मैं रहने देता हूँ, इसको मैं थोड़ी देर के लिए RHS बोल देता हूँ। ठीक है, अभी हम लेफ्ट हैंड साइड निपटा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड जैसे ही हमारे पास खत्म होता है तो हम RHS को थोड़ा सा देख के यहाँ पर इस वाले आंसर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे एंड dx। ठीक है, तो ये हमारे पास i के बराबर चल रहा था एंड इसको थोड़ा सा और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाए तो यहाँ पर एक बार इस पूरे की इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2π से एंड एक बार -x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और 0 से लेकर 2π, यहाँ पर हो गया मेरे पास 2π मैं बाहर लिखना चाहता हूँ एंड साइन की पावर 2n एंड 2π - x। यहाँ पर सबसे पहले 2π - x क्या होता है, साइन ऑफ, यहाँ पर छोटी छोटी सी दो बातें हैं। साइन ऑफ 2π - x क्या होता है, ये होता है मेरे पास कितना -sin x, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। अब इसके ऊपर एक स्क्वायर लगा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर इसकी पावर 2n का मतलब क्या है, इसके ऊपर स्क्वायर है और इसकी पावर n है, तो मतलब इसके ऊपर एक स्क्वायर लगा हुआ है और इसकी पावर अगेन n है। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो मतलब इस पर भी स्क्वायर होगा और इसकी पावर फिर n होगी। जैसे ही मैं यहाँ पर स्क्वायर लगा रहा हूँ ना, तो इसकी पावर, इसके जो यहाँ पर नेगेटिव निशान है ना, इसको ये पॉजिटिव कर देगा। तो मतलब इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ साइन x की पावर 2n, ये जो इवन पावर है इसको ये पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास साइन की पावर 2n x अपॉन में साइन की पावर 2nx प्लस कॉस की पावर 2nx dx, माइनस में 0 से लेकर 2π एंड यहाँ पर x साइन की पावर 2nx अपॉन में साइन की पावर 2nx प्लस में कॉस की पावर 2nx dx, और ये हो गया मेरे पास -i, इसके आगे एक नेगेटिव निशान है और ये पूरा पूरा मेरे पास i लिखा हुआ है, तो ये पूरा पूरा ओवरऑल -i है। -i इधर आके क्या हो जाएगा +i, तो i + i 2i इज इक्वल टू 2π 0 to 2π एंड ये हो गया मेरे पास साइन की पावर 2nx अपॉन में साइन की पावर 2nx प्लस कॉस की पावर 2nx dx। अब यहाँ पर इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा एंड i इज इक्वल टू पाई 0 to, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2π को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ π/2 × 4, क्योंकि इसको काटेंगे दोबारा से 2π आ रहा है। अब ये वाला जो 4 है ना, इसको मैं नीचे उतारना चाहता हूँ। ठीक है, आपने प्रॉपर, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर अगर जिस बच्चे ने देखा है सीरियसली, तो वहाँ पर ना मैंने यहाँ पर बताया था कि ऐसी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है ना, इसको हम नीचे उतार सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास साइन की पावर 2nx अपॉन में
साइन की पावर 2nx प्लस कॉस की पावर 2nx dx। अब इस वाले 4 को मैं नीचे उतारना चाहता हूँ। जैसे ही मैं नीचे उतारूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 4 पाई 0 टू पाई बाय 2 हमारे पास लिमिट हो जाएगी क्योंकि हमने इस वाले 4 को नीचे उतार लिया। एंड यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास साइन की पावर 2nx अपॉन साइन की पावर 2nx प्लस कॉस की पावर 2nx एंड दिस इज आवर dx। अब इसको मैं मान रहा हूँ थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर दोबारा से हम किंग्स प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, अगेन यूजिंग किंग्स प्रॉपर्टी। इंटीग्रेशन में जो आपकी मैक्सिमम जो क्वेश्चंस निपटने वाले हैं ना वो किंग्स प्रॉपर्टी से निपटने वाले हैं, तो इस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इस वजह से मैं आपको इसके ज़्यादा क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। तो किंग्स प्रॉपर्टी का जो दोबारा इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास 4 पाई 0 से लेकर पाई बाय 2, इन दोनों का एडिशन यानी कि पाई बाय 2 माइनस में x, तो मतलब साइन 2n पाई बाय 2 माइनस एक्स और अपॉन में हो जाएगा मेरे पास साइन की पावर 2n पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस की पावर 2n x प्लस ये हो जाएगा मेरे पास कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स इज नथिंग बट साइन एक्स, तो मतलब साइन की पावर 2n x dx। अब ये ऊपर वाली क्वांटिटी हमारे पास क्या लिखी है, कॉस की पावर 2n x, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करना चाहता हूँ, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पर जो इसका नोमिनेटर है वो है हमारे पास कॉस की पावर 2nx एंड यहाँ पर है साइन की पावर 2nx और 4 पाई दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों को मैं कॉमन लेके बाहर निकाल सकता हूँ। तो i प्लस आई हो गया मेरे पास 2i इज इक्वल टू 4 पाई 0 टू पाई बाय 2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों को मैं एग्जैक्टली ऐड कर सकता हूँ, यानी कि इनके नोमिनेटर को मैं एग्जैक्टली ऐड कर सकता हूँ। तो ऊपर हो जाएगा मेरे पास साइन की पावर 2nx प्लस कॉस की पावर 2nx dx। अब ये दोनों जो क्वांटिटी है वो आपस में सिमिलर है यानी कि सेम है, इनको मैं काट के 1 लिख सकता हूँ एंड यहाँ पर 2i इज इक्वल टू 4 पाई एंड यहाँ पर हो गया मेरे पास dx एंड dx का पूरी दुनिया इंटीग्रेशन जानती है x होता है, तो ये हो गया मेरे पास 4 पाई x 0 टू पाई बाय 2, तो इसको अपर लिमिट डालेंगे पाई बाय 2, तो मतलब ये हो जाएगा मेरे पास 2 पाई स्क्वायर एंड इस वाले 2 से ये वाला 2 मर गया एंड यहाँ पर i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया कि जो i है वो हमारे पास किसके बराबर है, पाई स्क्वायर के। और अगर आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में देखा हो तो i के बराबर हमने इसको माना था, तो मतलब ये भी i के बराबर हुआ, तो मतलब इसको हमने जब पाई स्क्वायर के बराबर प्रूफ कर दिया तो ये भी पाई स्क्वायर के बराबर प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर से हमारा ये प्रूफ हो चुका है कि जो i है वो किसके बराबर है, पाई स्क्वायर के बराबर, और यही हमें यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में प्रूफ करना था। यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपको इसको इवेल्युएट करना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले इसकी जो पावर्स दिख रही हैं ये है हमारे पास 4 पावर, ठीक है। तो ऐसा देखते ही दिमाग में एक हिंट मिलता है कि क्यों ना हम इसको एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख के ऐसे मल्टीप्लीकेशन में लिख के इसकी पावर 4 लगा दें, ये भी लिखना पॉसिबल है, ठीक है। साइन एक्स इंटू कॉज एक्स और इस पूरे की पावर 4, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इन दोनों की पावर अलग अलग 4 थी, तो इन दोनों को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर साइन एक्स कॉज एक्स इसी ब्रैकेट के अंदर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे ऊपर एक आइडेंटिटी मिल जाए, कौन सी, साइन 2x की। तो ऊपर मुझे मिल जाएगा यहाँ पर साइन 2x और इसकी पावर 4 और इसका जो 1/2 है 1/2 की पावर 4 जो कि हो जाएगा मेरे पास 1/16 एंड dx। तो 1/16 साइन 2x की पावर 4 लिखा है, तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 2x इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर,
2 बार स्क्वायर कर देंगे तो मतलब पावर 4 होती है, ठीक है। ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लीकेशन में आते हैं जब भी हम ऐसे करके ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अब साइन स्क्वायर 2x को मैं कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकता हूँ, यानी कि इसको मैं सिंगल पावर में कैसे ला सकता हूँ वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा cos 2x की आइडेंटिटीज आपने पढ़ी होंगी। ये होता है मेरे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर हम साइन स्क्वायर एक्स के टर्म्स में देखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस इसको इधर ले आते हैं तो 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा, और इसका जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स की बात करूँ तो ये होता है मेरे पास 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। इसी की मदद से अगर मैं आपको यहाँ पर से समझाना चाहूँ साइन स्क्वायर 2x, क्योंकि हमें तो ज़रूरत इसी की है, साइन स्क्वायर 2x की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर जो एंगल है वो यहाँ पर डबल हो रहा था, यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर 2x हो रहा था। तो ऐसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर 2x है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका डबल करेंगे 4x, तो 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसको अब मैं इसकी जगह पर रख देता हूँ, तो यहाँ पर मिल रहा होगा हमें 1/16 मैं बाहर लिख लेता हूँ। यहाँ पर हो गया मेरे पास 1 माइनस कॉस 4x, एंड इस पूरे की पावर है 2, और इसका जो डिनोमिनेटर में 2 है उसका भी स्क्वायर होगा, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा 4 dx। अब 1/4 को मैं बाहर निकालना चाहता हूँ तो 1/64 हो जाएगा, एंड हमें यहाँ पर इंटीग्रेट करना है 1 माइनस कॉस 4x को, इसके होल स्क्वायर को। अब बस इसको ओपन करते हैं, 1/64 एंड 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x माइनस में 2 टाइम्स कॉस 4x dx, ठीक है। a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाइए। अब यहाँ पर से 1/64 1 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 4x को। यहाँ पर मैं आपको दोबारा से समझाना चाहूँगा, कॉस 2x की एक और आइडेंटिटी होती है, ये होती है आपके पास 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। अगर आप यहाँ पर से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना चाहोगे ना तो यहाँ पर मिल रहा होगा 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहाँ पर माइनस की जगह प्लस हो जाता है, ठीक है। ये होता है हमारे पास कॉस 2x की कॉस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी, ठीक है। जैसे हमने साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी यहाँ पर डिराइव किया था, बस यहाँ पर प्लस का निशान आ जाता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर 1 प्लस कॉस, इस एंगल का क्या होता है, एंगल का आपका डबल हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर अगर 2x था तो यहाँ पर 4x हो गया, यहाँ पर 4x होता तो यहाँ पर 8x, एग्जैक्टली यहाँ पर 4x है तो यहाँ पर 8x हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 माइनस 2 टाइम्स कॉस 4x। अब सारी की सारी पावर जो हैं वो किस में आ गई, वो पावर 1 में आ गई, यानी कि यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तो पावर 4 थी, ठीक है। उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते लाते अब हमारे पास सारी की सारी पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर से ये हमारे पास एक फेवरेबल इंटीग्रल बन गया जिसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ईजिली। तो इसके डिनोमिनेटर को अलग अलग करते हैं, 1 प्लस 1/2, एंड यहाँ पर से ये हो जाएगा मेरे पास dx, और 1/64 एक बार इससे मल्टीप्लाई हो गया, और प्लस में 1/64, एंड यहाँ पर बचेगा हमारे पास cos 8x, और इसके डिनोमिनेटर वाला 2 इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस ये जो 1/64 है एक बार इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1/32। cos 4x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये हो गया मेरे पास कितना 3/2, 3/2 को बाहर निकाला तो 3/128, एंड इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस 1/64 इंटू 2, एंड cos 8x का आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, माइनस 1/32, एंड cos 4x का आपके पास इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 4x। बट एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना नहीं भूलना है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो मतलब एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। ये हो गया मेरे पास कितना 3/128x प्लस 1/128, और यहाँ पर cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x
डिवाइड बाई 8, एक्स का कोफिशिएंट, और ये हो गया मेरे पास 1/128 इंटू साइन 4x। ठीक है, तो अब यहाँ पर से प्लस में c, इन सब में से मुझे 1/128 मेरे को कॉमन दिख रहा है, तो इसको मैं कॉमन लेना चाहता हूँ। यहाँ पे बचेगा 3x, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा साइन 8x, और इसका जो कोफिशिएंट है 1/8, यहाँ पे बचेगा माइनस साइन 4x एंड प्लस में c, देन दिस इज आवर आंसर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो मैंने आपको बताया हुआ है जैसा देश वैसा वेश, जैसा डिनोमिनेटर वैसा नोमिनेटर। तो x प्लस में 2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस में 1 एंड डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब x प्लस 1 को मैं इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को मिलेगा क्या, 1/x प्लस में 1, यहाँ पर 2 पावर थी, यहाँ पर 1 पावर थी, तो मतलब कट के 1 बन जाएगा। ठीक है, मतलब इसकी पावर 1 बन जाएगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा dx प्लस में, ये हो जाएगा मेरे पास प्लस में 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मतलब ये मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 इसकी पावर -2 dx। तो इसका इंटीग्रेशन दुनिया जानती है, ln x प्लस में 1, और इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास प्लस में x प्लस में 1 की पावर -2 प्लस में 1, एंड एग्जैक्टली नीचे लिख देते हैं यही पावर, और प्लस में c हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ln को ही हम log भी कहते हैं, विच दोनों के दोनों सेम ही होते हैं, log x प्लस में 1, और ये हो गया मेरे पास माइनस में x प्लस में 1 इसकी पावर -1 प्लस में c। तो इसको मैं डिवाइड में भी लिख सकता हूँ, log ऑफ x प्लस में 1 -1/x प्लस में 1 प्लस में c। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। अब मैं आपको 2 ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ ना जो एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। ठीक है, बट जब ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आता है ना तो बहुत सारे बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो वाली कॉमन मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो वो दोनों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो ये जो 6th क्वेश्चन है ना, और इसके जो अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दोनों बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा आसान है। ठीक है, बट जो न्यूली स्टूडेंट होता है ना, यानी कि जो पहली बार इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, तो वो वाला क्वेश्चन करके वो बहुत सारे बच्चे जो हैं इस वाले क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे होगा, बाकी आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पर x की पावर n का इंटीग्रेशन दुनिया जानती है, x की पावर n प्लस में 1 डिवाइड बाई n प्लस में 1 प्लस में c। ठीक है, यानी कि बस आपको करना कुछ नहीं होता, ये जो इसकी पावर है ना इसमें +1 करके, और जो ऊपर लिखा है इसकी पावर में वही नीचे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही फॉलो होगा। यहाँ पर एडिशन में जो आपका इंटीग्रेशन है वो ब्रेक हो जाता है, तो x की पावर e dx प्लस e की पावर x dx प्लस e की पावर e dx, इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था x की पावर n होगी तो x की पावर n प्लस में 1 डिवाइड बाई n प्लस में 1 प्लस में c। तो वैसे ही आपको यहाँ पर भी फॉलो करना है। x की पावर e है ना, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं कर सकता हूँ x की पावर e प्लस में 1 जैसे यहाँ पर किया था, और इसका डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो इसकी पावर है e प्लस में 1, तो वही हमने इससे डिवाइड कर दिया। प्लस में e की पावर x का इंटीग्रेशन दुनिया जानती है, e की पावर x होता है। आपने स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज कुछ पढ़ी होंगी इंटीग्रेशन की, जिसमें ये वाला भी इंक्लूड होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है e की पावर e है, और e की एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसकी जो है एक समथिंग कुछ वैल्यू है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू है। ठीक है, तो मतलब ये एक कांस्टेंट नंबर है, तो मतलब e की पावर e को मैंने बाहर लिख लिया, एंड ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो x की पावर e प्लस में 1 डिवाइड बाई e प्लस में 1 प्लस में e की पावर x प्लस में ये हो गया मेरे पास e की पावर e, और dx का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास x प्लस में c। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल से वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, और ये अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन की कैटेगरी में। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। जिन भी बच्चों ने ITF वाला चैप्टर पढ़ा है ना, तो वो बच्चे इस वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। ITF में आपकी एक आइडेंटिटी हुआ करती थी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। अगर मैं यहाँ पर से साइन इनवर्स एक्स की बात करूँ तो इसकी वैल्यू होती थी पाई बाय 2 माइनस कॉज इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर एक्स को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, कॉज एक्स के साथ, तो यहाँ पर साइन इनवर्स कॉज एक्स हमें मिल रहा है पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर हो गया मेरे पास पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा मेरे पास पाई बाय 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस में सी। तो बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने इस वजह से लिया है ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन की भी करने की आदत बनी रहे। 8th क्वेश्चन में हमारे यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर जो सेक की पावर 4x है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स और अपॉन में अंडर रूट में 10x dx। लेट कर लेते हैं, लेट t इज इक्वल टू 10x, क्योंकि 10x का ही तो डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, तो dt इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो dt की जगह पे मैं ये पूरा रिप्लेस कर सकता हूँ, इस पूरे की जगह पे मैं लिख सकता हूँ dt, ठीक है। और सेक स्क्वायर एक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अपनी आइडेंटिटी पड़ी होगी, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और ये हो गया मेरे पास dt अपॉन में ये हो गया मेरे पास अंडर रूट में t, ठीक है, अंडर रूट में t। और अगेन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टी स्क्वायर dt डिवाइड बाय रूट टी। अब इनको सेपरेटली डिवाइड करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया मेरे पास t की पावर -1/2 और ये हो गया मेरे पास प्लस में t की पावर 2 - 1/2 और ये हो गया मेरे पास dt। सॉल्व करते हैं, ये हो गया मेरे पास t की पावर -1/2 dt और प्लस में ये हो गया मेरे पास 4 - 1 तो मतलब 3 t की पावर 3/2 dt। इंटीग्रेट करते हैं, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t की पावर 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस में इसको इंटीग्रेट करते हैं t की पावर 5/2 और ये 2/5 प्लस में c। अब t किसको रिप्लेस किया था, t रिप्लेस कर दिया 10x को, तो 2 टाइम्स 10x इसकी पावर 1/2 प्लस में 2/5 10x इसकी पावर कितनी 5/2 प्लस में c। तो थोड़ा सा इसको और ओपन करके लिख सकते हैं, ऐसे करके इस पे रूट लगा देते हैं और इसको एग्जैक्टली ऐसे ही छोड़ देंगे प्लस में c। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी के लेक्चर नंबर 5 के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।